डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर माइस के टॉपिक है आज का हमारा मीटिंग्स। तो बेसिकली मीटिंग्स क्या है, आपने वर्ड बहुत सुना हुआ है कि हम मुझे मीटिंग में जाना है, या आज जो है सेल्स पर्सन की मीटिंग है, या आज मेरे पापा की मीटिंग है, जो भी है सो एंड सो हम बहुत जो है ये शब्द सुनते हैं। तो मीटिंग बेसिकली क्या होती है हमारी? इट कैन बी डिफाइंड एज ए गैदरिंग ऑफ पीपल एज फॉर ए बिजनेस, स्कूल और रिलीजियस पर्पस। सो बेसिकली मीटिंग जो है हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो कोई भी गैदरिंग, यानी कि जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसी भी बिजनेस पर्पस से हो रहे हैं, तो आपका जो भी ऑफिशियल पर्पस है वो हो सकता है, सामाजिक रीजन से भी हो सकता है और धार्मिक पर्पस से भी हो सकता है। क्योंकि सिर्फ यही तो नहीं है कि हम ऑफिस में ही हम मीटिंग होती है, पर सामाजिक लेवल पर भी होती है, सोसाइटी में भी मीटिंग होती है, कोई आपका रिलीजियस पर्पस होता है उसके लिए भी मीटिंग होती है। तो जब लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ में और अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, तो बेसिकली वो हमारी मीटिंग जो है होती है। ठीक है। Then is meeting is a gathering of two or more people that have gathered for a purpose of a common goal through verbal interaction, such as in information sharing or reaching agreements. Meeting may occur face to face or virtually by use of communication technology such as telephonic meeting or Zoom meeting. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मीटिंग क्या है? इट इज ए गैदरिंग की मीटिंग के अंदर दो या उससे ज्यादा लोग जो हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं किसी उद्देश्य के लिए, पर्पस। ठीक है। जो पर्पस वो जो कि कोई उन सबको मिलकर जो है किसी एक कॉमन गोल को अचीव करना है, जिसके पर्पस के लिए हम मिलते हैं। और ये हम इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं? या तो हम वर्बल इंटरेक्शन कर रहे हैं, बेसिकली हम मीटिंग के अंदर कैसे करते हैं? वर्बल करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन अगर हमें कोई शेयर करनी है, तो 10 लोग अगर इकट्ठे हुए हमें कोई इंफॉर्मेशन बतानी है अपने सोसाइटी के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर, मैसेज देना है, तो वो हो गया। या फिर कोई मिलकर हम किसी एग्रीमेंट मतलब एग्री होना चाहते हैं किसी बात, इकट्ठा होकर हम सलाह मशवरा करते हैं और इकट्ठा होके हम जो है किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। और जो ये मीटिंग है वो फेस टू फेस भी होती है, आमने सामने भी होती है और वर्चुअली भी हो सकती है, जिसमें कि वर्चुअली किसको बोलते हैं? जब हम टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हम और आप इस वक्त जो है टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जैसे कि जूम मीटिंग के थ्रू। और इसी तरह से मीटिंग टेलीफोनिक मीटिंग भी हो सकती है, हम ऐड करके मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया कि मीटिंग क्या है। तब दो या दो से ज्यादा लोग जो किसी पर्पस के लिए, किसी कॉमन गोल के लिए, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, सोशल हो या रिलीजियस पर्पस के लिए हो, वो आपस में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या कुछ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए वो फेस टू फेस या वर्चुअली जब मीट करते हैं तो उसे हम मीटिंग कहते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात है, हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मीटिंग जो है वो हमारी कैसी हो सकती हैं। तो सेवरल टाइप्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं। आपकी फॉर्मल मीटिंग भी होती है, एनुअल जर्नल मीटिंग भी होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स भी होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स भी होती हैं और इनफॉर्मल मीटिंग्स भी होती हैं। तो ये तो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। फॉर्मल मीटिंग हो गई, अब जब ऑफिशियली जो है ऑफिस के अंदर जो है डायरेक्टर्स के साथ में आपकी प्रॉपर मीटिंग हो रही है, वो फॉर्मल हो गई। फ्रेंड्स हम आपस में मिलकर बात कर रहे होते हैं, वो इनफॉर्मल हो जाती है। इसी तरह से ऑफिस के अंदर एनुअल मीट होती है, जब जिसमें पूरे साल का डिस्कस किया जाता है कि क्या हमारा बजट रहा, कितनी हमने सेल्स की, किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये सारी चीजें की जाती हैं। इसी तरह से जो भी हमारे जैसे कि फाइनेंसर्स हैं उनके साथ मीटिंग हो रही है, सप्लायर्स हैं उनके साथ मीटिंग हो सकती है, या जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी मीटिंग हो सकती है। और इसी तरह से इनफॉर्मल हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम सिर्फ ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे, ऑफिशियली हम उस तरह से नहीं कर रहे, पर इनफॉर्मली हम सब लोग मिल रहे हैं, किसी बात को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा इनफॉर्मल मीटिंग जो है वो हो सकता है। इनको भी आप फर्दर डिटेल्स में जो है स्टडी कर सकते हैं कि हमारी फॉर्मल मीटिंग्स क्या है या इनफॉर्मल मीटिंग्स जो है वो क्या होती हैं बेसिकली। तो जैसे हमने बोला, इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपके लिए कि जो हमारी फॉर्मल मीटिंग है, फॉर्मल होगी
जो रूल्स के अकॉर्डिंगली बेसिकली होगी हमारी मीटिंग, उसको कंडक्ट करने के भी रूल्स होंगे जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि कंपनी के द्वारा जो है मेंशन्ड होते हैं कि अगर आपने कभी भी मीटिंग बुलानी है तो उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए। इन मीटिंग्स के अंदर जो है सभी लोगों का प्रेजेंट होना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये निश्चित होता है कि मीटिंग के अंदर मिनिमम जो है इतने नंबर ऑफ पीपल जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। कभी भी वो ही मीटिंग मानी जाएगी जिसमें जो मिनिमम नंबर आपने निर्धारित किया हुआ है वो प्रेजेंट हो। सपोज करो आपके पास 20 लोग हैं काम करते हैं, तो आपने लिखा है कि मिनिमम 15 प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो मीटिंग जो है वो मानी जाती है। और उसका फॉर्मल रिकॉर्ड भी रखा जाता है। अगर कोई भी होगा तो जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा वो उसका फॉर्मल रिकॉर्ड भी रखता है। और नेक्स्ट हमने बात की थी हमारी एनुअल मीटिंग की जो थी, तो ये साल में एक बार होती है, आपको देखने के लिए कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसने पूरे साल में क्या काम किया है। और इस मीटिंग के दौरान जो शेयर होल्डर्स जो हैं, जिनको भी जनरल मैनेजर बुलाना चाहता है वो उन्हें भी बुलाता है। बट इसको बुलाने के लिए, इस टाइप की मीटिंग के लिए कम से कम 21 दिन का पहले नोटिस देना जरूरी होता है उन लोगों को, तभी आप ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट कर पाते हैं। और नेक्स्ट हमारी है स्टैट्यूटरी मीटिंग, यानी कि जैसे जिसमें कि हमने बोला जैसे कि डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली। जो स्पेशल रिपोर्ट्स होते हैं कंपनीज की जो हैं, और उनको देखा जाता है कि कंपनी की जो है वो क्या रिपोर्ट्स हैं। तो कौन कौन हो गए इसके अंदर आपके, बेसिकली जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के और जो शेयर होल्डर्स हैं वो सभी इस मीटिंग के अंदर आते हैं। बोर्ड मीटिंग्स जो है वो जो है आप कभी भी बुलवा सकते हो जब ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। और इसमें सभी डायरेक्टर्स जो हैं उन, और जो चेयरमैन जो है जो बुलाता है उनको, सभी डायरेक्टर्स को, वो सभी इसके अंदर शामिल होते हैं। और इनफॉर्मल मीटिंग क्या, तो क्लियर हो गया कि फॉर्मल मीटिंग का अपोजिट है, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। ये मीटिंग जो है नॉर्मली हमें कोई डिस्कशन करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, किसी बारे में सोचना है, उस बारे में होती है। और ये वैसे अच्छी होती है, ये भी मानी जाती है इनफॉर्मल मीटिंग्स भी, क्योंकि इसमें जो है आप बेफिक्र होके जो है अपनी सलाह दे पाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलकर डिस्कस कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक मैटर के ऊपर। और जो मार्केटिंग मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, रिसर्च मैनेजर हैं या डेवलपमेंट मैनेजर हैं, उन्होंने अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके बारे में जो है आपस में आके जो है बहुत जल्दी से डिस्कस जो है वो लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग ए मीटिंग। कोई भी मीटिंग अगर हमने ऑर्गेनाइज करनी है तो उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स करने पड़ते हैं, यानी कि अगर हमें, जैसे हमने कहा था, कोई फॉर्मल मीटिंग अगर करनी है तो उसके लिए जो है आपको क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मीटिंग प्लानिंग के लिए जो है वो 4 फेजेस होते हैं उसके, जैसे कि पर्पस क्या है मीटिंग का, टाइमिंग के रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड और पार्टिसिपेंट से रिलेटेड। तो हमें ये चेकलिस्ट तैयार करनी पड़ती है मीटिंग के लिए कि हमारे क्या क्या पर्पसेस हैं। और हमें साथ में इससे पहले ये ध्यान में रख लेना चाहिए कि जो बिजनेस मीटिंग जो है वो पर्पस के अकॉर्डिंगली जो है कई तरह की हो सकती है, जिनके अंदर हमें कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो लेने होते हैं। ये मीटिंग बोरिंग भी हो सकती है कई बार जो है, पर अगर अच्छे से प्लान की गई हो मीटिंग तो हम उसको जो है एक प्रॉपर उससे हम रिजल्ट ले सकते हैं उस मीटिंग से, और लोगों को है हम उसमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स कि आपने कितनी अच्छी तरह से उसकी प्लानिंग जो है वो की हुई है। तो सबसे पहले अगर हमने स्टेप लिया कि हम पर्पस देखते हैं, तो पर्पस के अंदर जो है हमारे पास में 3 स्टेप्स आते हैं। स्टेप नंबर 1, इज ए फेस टू फेस मीटिंग नेसेसरी? Second, what you want to accomplish? And the third is have an agenda. तो ये हम बात कर रहे थे पर्पस की। सबसे पहले जो है स्टेप क्या होता है, ऑर्गेनाइज जब हम मीटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम मीटिंग कर क्यों रहे हैं बेसिकली। ठीक है, उसके अंदर हमने पहले बोला कि क्या फेस टू फेस मीटिंग जो है वो जरूरी है। हम सबसे पहले नंबर पे देख रहे हैं कि क्या फेस टू फेस मीटिंग जो है वो हमारी जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमने अपने आप से पूछना है कि क्या मीटिंग वाकई में जरूरी है।
क्योंकि कई बार होता है कि छोटी सी मीटिंग करके या वीडियो कॉन्फ्रेंस करके या सिंपली हम जो है हम उसको पूरा कर सकते हैं और हमें फॉर्मल मीटिंग की जरूरत नहीं है। तो ये जो है हमें चेक करना जरूरी है कि क्या हमें किसी पॉइंट के लिए जो है हमें डिस्कस करना है, कम्युनिकेशन करना है कोलीग्स के साथ में, तो ये जानना जरूरी है कि क्या हमें फॉर्मल मीटिंग जो है करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत टेक्टफुल होना पड़ता है, क्योंकि आपको एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, उसके लिए एम्प्लॉयज का टाइम भी लगेगा, उनका जो है पैसा भी लग सकता है, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज किसी दूसरी जगह से आ रहे हैं उनके लिए सब कुछ अरेंज भी करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या फेस टू फेस, हमने बोला आमने सामने बैठकर ही मीटिंग होना जरूरी है। सेकेंड है व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश। दूसरा स्टेप है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप इस समय से जो आप मीटिंग के लिए रख रहे हैं इससे बेसिकली क्या अचीव करना चाहते हैं। तो आपका जो विजन है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए मीटिंग को करने से पहले कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि सभी मीटिंग्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। तो ये लर्न करना बहुत जरूरी है कि आपका पर्पस क्या है उस मीटिंग का, आप किस तरह से ये सोचते हैं कि ये मीटिंग जो है हमारे लिए यूजफुल होगी, क्योंकि बहुत से रीजंस हो सकते हैं कि आप लोग जो है फॉर्मल डिस्कशन के लिए क्यों इकट्ठा होना चाहते हैं। तो वैसे मोस्ट कॉमन रीजन जिसके लिए हम इकट्ठा होना चाहते हैं वो हो सकते हैं जैसे कि प्रोग्रेस अपडेट, हम लोगों का परफॉर्मेंस है वो हम चेक कर रहे हैं, कुछ रिव्यू कर रहे हैं या असेस कर रहे हैं, प्लान करना चाहते हैं, कुछ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम कोई सॉल्व करना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए हम बुला रहे हैं सबको, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम बहुत सारे रीजंस जो हैं हो सकते हैं हमारे प्लानिंग के लिए, पर हर मीटिंग का जो है एक यूनिक होती है और इसलिए उसको प्लान करते वक्त उसकी स्पेसिफिक पर्पस और नीड जो है वो जान लेना जरूरी होता है कि जो हम मीटिंग कर रहे हैं उसके अंदर हमारी सारी चीजें जो है स्टेप्स जो है वो उसमें आ जानी चाहिए जिस पर्पस से हम मीटिंग कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज हैव एन एजेंडा। हैव एन एजेंडा का मतलब होता है कि मीटिंग एजेंडा जो है वो ऑर्गेनाइज लिस्ट होती है कि व्हाट यू प्लान। आप पहले से ही पॉइंट बना के रखते हो कि इस मीटिंग के दौरान हम क्या क्या चीजों पर डिस्कशन बेसिकली करना चाहते हैं। तो मीटिंग एजेंडा जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, तो लिस्ट ऑफ डिसीजंस जो हम लेना चाहते हैं वो चीजें, और इसके अंदर आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका फिनिशिंग टाइम कितना होगा, कितने समय में आप मीटिंग खत्म करेंगे, ये भी क्लियर होना चाहिए, कब से कब तक आप उस मीटिंग को रखेंगे। और जो है क्योंकि इससे जो है हम अगर हम पहले से सोच के रखते हैं तो हम टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमें आइडिया रहता है कि इतनी देर में हमें मीटिंग खत्म करनी है, तो हम उसको बहुत ज्यादा लेंदी या अनवांटेड टॉपिक्स पर फिर जो है डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार अदरवाइज आप बात करते करते दूसरी डायरेक्शन में भी हम निकल जाते हैं। बट अगर हमारे पास क्लियर होगा तो हम मीटिंग करते वक्त जो है उसको टाइमली फिनिश करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज द एजेंडा हो गया आपका, क्या क्या टॉपिक्स कवर होने हैं, कितने टाइम में कवर होने हैं। तो ये था हमारा मीटिंग का सबसे पहले पर्पस जो स्टेप था। सेकंड है हमारा स्टेप है टाइमिंग। टाइमिंग के अंदर दो चीजें आती हैं, हाउ मच टाइम डू यू नीड, कितना समय चाहिए, एंड मेक श्योर की पर्सनल विल अटेंड द मीटिंग। कि जो है इन दोनों पॉइंट्स में, तो हाउ मच टाइम डू यू नीड का मतलब हो गया कि इससे जो है बहुत सारे डिसीजंस जो हैं लेने जो है आप डिसाइड कर सकते हो। जब आपने ये चीज डिसाइड की है कि क्या किस दिन हमने रखनी है आपको ये मीटिंग, ये आपको डिसाइड करना है, किस लोकेशन पे आपको रखनी है ये भी डिसाइड करना होगा आपको। इससे जो है कम से कम आपको देखना है कि मेरे को इस मीटिंग के लिए 3 घंटे लगेंगे, और अगर 3 घंटे लगेंगे या तो बीच में हमें ब्रेकिंग सेशन देना चाहिए, या हमारे को मीटिंग जो है 5-6 घंटे की रखनी है तो हम उसको ब्रेकअप कर सकते हैं, 2 सेशन में कर सकते हैं, मॉर्निंग सेशन उसके बाद में लंच के बाद में दूसरा सेशन ले लें, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमने टाइमिंग के हिसाब से, तो हाउ मच टाइम डू यू नीड के जो है इसके अंदर आपको इस बारे में सोचना होता है। स्टेप नंबर 5 है मेक श्योर की पर्सनल विल अटेंड द मीटिंग। ये भी बहुत जो जरूर है, जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं वो उस मीटिंग पे जरूरी हो, तो वो आपको चेक करना है कि उनका शेड्यूल जो है वो फिट होना चाहिए उसके उस समय पर। आप कोई भी मीटिंग जो है हर किसी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो फिक्स नहीं कर सकते हो, पर जो उस मीटिंग का सबसे जरूरी पर्सन्स हैं उनका अटेंड करना बहुत ही जरूरी है।
आपको मीटिंग करनी है जनरल मैनेजर के साथ में, उनका होना जरूरी है, उनके सामने डिस्कशन होना है। तो आपको ये जरूर देखना है कि जो दिन आप निश्चित कर रहे हो उस दिन उनकी अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है। बाकी सब लोग आ गए और जनरल मैनेजर नहीं आए तो आपका तो फिर मीटिंग होगा ही नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन तो वही है उस मीटिंग के, राइट। तो इसलिए ये भी चेक करना जरूरी है। ये सब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ये हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि जब हमें अगर आता है कि हमें किस तरह से मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा लोकेशन। तो लोकेशन के अंदर बेसिकली आ गया हमारा चूज ए वेन्यू, आपको वो जगह चूज करनी है। तो मीटिंग कहाँ पर होगी ये भी सिग्निफिकेंटली जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो मीटिंग जो है वो एक तो इन हाउस मीटिंग रख रहे हो या बाहर रख रहे हो। इन हाउस हो गया आपके ऑफिस के अंदर है या मीटिंग बाहर है। तो बेनिफिट्स जो हैं वो दोनों के अलग अलग होते हैं। कई बार आउटसाइड वेन्यू जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, कई बार इनसाइड वेन्यू जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। वो उस अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है हमारा। नेक्स्ट इसी के अंदर लोकेशन में आपने देखना है व्हाट इक्विपमेंट एंड टूल्स वुड यू नीड। तो जब आप प्लान कर रहे हैं तो किस टाइप के इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत होगी रूम के अंदर, वो आपको रेडी होने चाहिए। इक्विपमेंट जैसे आपके ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट जो हैं वो सिंपल हो सकते हैं, और कई बार आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका प्रोजेक्टर काम ना करे, माइक्रोफोन के साथ में जो है अटैच ना हो, तो क्या आपने स्पीकर्स रखे हुए हैं। इस टाइप से ना सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। प्रोजेक्टर तो आप चल रहा है तो क्या आपका वाईफाई कनेक्ट सही चल रहा है, अगर वो प्रॉपर ना चले नेटवर्क तो आप किस नेटवर्क से जोड़ेंगे। इस टाइप की सारी चीजों का जो है ध्यान रखना जरूरी है। तो बेसिकली जो भी आपका सॉफ्टवेयर और प्लानिंग टूल्स जो हैं जो जरूरत होंगी उस मीटिंग के दौरान पर, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग रिकॉर्डिंग्स हैं, स्क्रीन शेयरिंग के लिए स्लाइड्स हैं, फाइल शेयर करना है, फीडबैक रेटिंग है, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजों को ध्यान देना जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट है बच्चों डिसाइड ऑन सीटिंग एंड लेआउट। आपका जो अरेंजमेंट जो है वो कैसा रहेगा, ये इफेक्ट करता है आपकी मीटिंग को, क्योंकि अरेंज करना होता है आपकी सीटिंग को जो सूट करेगा उस ग्रुप की जरूरतों के अकॉर्डिंगली। लाइक डिस्कवर किया जाता है कि जो लेआउट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो है क्योंकि लेआउट भी में अरेंज करते वक्त आप ये सोचेंगे लोग कौन इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो इसलिए आप ये निश्चित कर लोगे कि एक तो कौन कितने लोग आ रहे हैं, किस लेवल के लोग हैं जिनके बीच में मीटिंग हो रही है। तो आप किसी ना किसी को ये ड्यूटी असाइन करेंगे कि वो जो लेआउट जो है उसका ध्यान रखेगा, क्योंकि आपको ये निश्चित करना पड़ेगा जो पार्टिसिपेंट जो स्पीक करेगा या बोलेगा उसका स्पॉट कौन सा होगा, किस जगह से वो बोलेगा, और जो है वो उसकी आवाज जो है हर पर्सन तक पहुंच जाएगी या नहीं पहुंच जाएगी। तो ये जो है देखना बहुत जरूरी होता है कि जो भी आप वैसे तो नॉर्मली कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर होती है तो वो पहले से अरेंज होता है, पर अदरवाइज आप अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं उस अकॉर्डिंगली, कि या अगर आप देख रहे हैं कि सभी लोग बोलने वाले हैं या सिर्फ एक पर्सन बोलने वाला है, तो आपको लेआउट जो है उसका उसी तरह से चेंज जो है वो करना पड़ता है। तो आपने पर्पस देख लिया, टाइमिंग करा, लोकेशन करा, नेक्स्ट आता है आपका पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स में पहला स्टेप है हु इज इंक्लूडेड। तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपके इनवाइटीज कौन है मीटिंग के लिए, और डिपेंडिंग जो है साइज ऑफ मीटिंग पर डिपेंड करता है कि आप जो है अपनी लिस्ट को जो है जब बनाना शुरू करेंगे तो डिपार्टमेंट वाइज भी बना सकते हैं, रैंक वाइज भी बना सकते हैं, या इंडिविजुअल वाइज भी बना सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अगर शामिल हैं तो डिपार्टमेंट वाइज ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हम किसको ले रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से हम किसको ले रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो जो भी इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि अगर डिपार्टमेंट से कौन रिप्रेजेंट करेगा उस मीटिंग के आने के लिए, तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि हाँ उस डिपार्टमेंट का पर्टिकुलरली मैनेजर या जनरल मैनेजर या जो भी पर्सन है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए हु विल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट स्टेप इज इनवाइट एंड इन्फॉर्म द मीटिंग पार्टिसिपेंट्स। आपने लिस्ट तैयार कर ली, बट अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप उनको इन्वाइट भी करोगे और किस तरह से उन्हें इन्फॉर्म करोगे। अब आपको जो भी लिस्ट में लोग जो हैं उनको ऑफिशियल इनवाइट जो है वो भेजना होगा। हर पर्सन की डिटेल्स चेक करनी होंगी जितना आपसे हो सके, और जितना जल्दी आप इस काम को कर सके मीटिंग के समय से पहले, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए कि आपको अपना काम जो है समय पर आपका पूरा हो जाए। उसके लिए जो भी आपको मेमो तैयार करना है या भेजना है, सेंड आउट करना है, वो इंक्लूडेड होना चाहिए, ऑफिशियल है, नोटिस लगाना है,
ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो इससे जो है जितना जल्दी टाइम से करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा आपको कि कितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इज हु इज इन चार्ज। पूरी उसके लिए मीटिंग के अरेंजमेंट के लिए ये क्लियर होना चाहिए, लीडरशिप जो है वो बहुत ही जरूरी होती है ग्रुप मीटिंग के लिए। तो ऑर्डर का जो है आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा। आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जो भी लीडर जो होगा मीटिंग के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो पूरी टीम को जो है एक ट्रैक पर रखेगा और ये ध्यान रखेगा कि सभी मेन पॉइंट्स पर डिस्कशन जो है वो हो रहा है। और उसको केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो मतलब डिस्कशन जो है जब हो रहा है टॉपिक वाइज जो है डिस्कशन चल रहा है और सही डायरेक्शन देना कि अगर बीच में कोई अलग डायरेक्शन में बात कर रहा है तो उसको टोक सकते हो और मीटिंग को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। क्योंकि जब हम इतने सब लोग बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई जो सारी मीटिंग को एक ऑर्डर में लेके चले, वो उसका निश्चित होना जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो हु विल बी द इंचार्ज। नेक्स्ट इज असाइन रोल्स एंड डेलीगेट। बेस्ट मीटिंग्स वो होती हैं जब सबको पता है कि उनका क्या रोल है। तो रोल के अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं होगा कि सब चुप बैठे हैं, सब सोच रहे हैं मैं बोलूं या ना बोलूं या इस तरह से ना। तो हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उसको किस तरह से एड्रेस करना है ग्रुप को, अपना इंट्रोडक्शन देके जो है कन्वर्सेशन कैसे शुरू करनी है। तो इस मौके के लिए जो है डेलीगेट्स जो हैं उनको भी आप काम दे सकते हो कि किस तरह से जो है, क्योंकि डेलीगेट जो है डेलीगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेली उसकी मदद से जो है आप फोकस कर पाते हो कि भाई हमें किन बातों पे जो है ध्यान देना है बेसिकली। तो जो भी रोल्स हैं सबके अगर क्लियर हों कि सो एंड सो पर्सन है, पर्सन ए जो है वो सेल्स के ऊपर बोल रहा है, पर्सन बी जो है वो बजट पर बोल रहा है, डी जो है वो उससे जो लॉसेस हुए हैं उसके ऊपर बोल रहा है, ई जो है वो प्रॉफिट से बोल रहा है। सबको सब चीजें क्लियर होंगी तो मीटिंग के दौरान जो है कोई परेशानी नहीं आएगी और डिस्कशन जो है वो स्मूथली चलता रहेगा। नेक्स्ट इज डिसाइड व्हाट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल बी। अब ये है कि हर कोई जो है 100% श्योर नहीं होता डिसीजन के बारे में, किस तरह से डिसीजन लिया जाएगा। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि डिसीजन का तरीका क्या रहेगा। लाइक एक आप कर सकते हो कि बोर्ड डिसीजन, या तो बोर्ड के मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे। इसी तरह से हो सकता है डिपार्टमेंट के हेड्स जो हैं वो करेंगे, या आप मेजोरिटी की वोट लेना चाहोगे, सब लोगों का वोटिंग के थ्रू करोगे, या जो लीडर का डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। ठीक है। और या हम दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं कि हमने वोट भी ले ली और साथ साथ जो है लीडर है उसका वो है डिसीजन क्या होगा वो भी हमने ले लिया। तो ये आपका सोच के सबसे पहले रखना है। देन इज सेंड आउट ए ब्रीफ। सब मीटिंग्स जो है के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, पर कई मीटिंग्स के लिए जो भी अटेंडीज हैं उनको उस मीटिंग से रिलेटेड एडवांस में जो है हमें एक आइडिया रखना पड़ता है कि हम किन बात पर मीटिंग ले रहे हैं टाइमली जो है, और क्या इश्यूज हमारे यहाँ पर चल रहे हैं कंपनी के, उनका थोड़ा सा एक ब्रीफ जो है डिटेल जो है उनके को पहले से दे के रखना। नेक्स्ट इज नो योर ग्रुप। कुछ ग्रुप्स जो हैं बहुत ही एक्सट्रीमली फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, उनकी जरूरत होती है, और कुछ के केस में जो है रिलैक्स की जरूरत होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस जो है वो कैसा है, तो उसके लिए क्या सूटेबल रहेगा। लाइक जो है फॉर्मल ज्यादा सूटेबल रहेगा या इनफॉर्मल जो है कन्वर्सेशन ज्यादा सूटेबल रहेगा। जैसे कि कई बार कई लोग मीटिंग करते हैं, गोल्फ खेलते खेलते भी मीटिंग करते हैं, तो एक तो इसीलिए तो वो रिलैक्स वे में मीटिंग करना चाहते हैं। तो इसलिए जो लोगों के बीच में हम मीटिंग कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इनके साथ मीटिंग करना जो है हमारा ग्रुप कैसा है, रिलैक्स्ड है या ज्यादा फॉर्मल है, ये हमारा को क्लियर होना चाहिए। पार्टिसिपेंट के बाद में आ गया हमारा आफ्टर द मीटिंग। तो सेंड आउट एन ओवरव्यू ऑफ द मीटिंग। जब आपका सारा मीटिंग हो गया जो है, तो उसके बाद जो भी अटेंडेंस थे, जो भी उन्होंने, कई लोगों ने हो सकता है मीटिंग मिस भी की हो, तो आपको जो आपने ब्रीफ तैयार किया है उस मीटिंग का वो आप सबको भेज देते हैं कि ओवरऑल जो है हमारी मीटिंग जो है वो किस तरह से रही, हमने किन टॉपिक्स पे डिस्कस किया, एंड सो ये सारी चीजें जो है हम कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो गई कि हमें जो है स्टेप्स कौन से करने होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मीटिंग लीडर या मीटिंग मैनेजर। जो हम बात कर रहे थे कि जो मीटिंग मैनेजर जो ये मीटिंग सारी अरेंज कर रहा है, या जो मीटिंग लीडर होता है हमारा,
वो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बेसिकली, वो अगर हम देखें तो जो मीटिंग लीडर जो है वो बेसिकली वो एम्प्लॉय है जो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के अंदर प्लानिंग करता है, करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए। सभी चीजों की प्लानिंग और ऑर्गेनाइज कर और मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मीटिंग लीडर की होती है। और वो पर्सन है जो सभी पार्टिसिपेंट को मीटिंग के लिए इनवाइट करता है। ही और शी जो भी है वो एम्प्लॉय जो है वो इंचार्ज है और रिस्पॉन्सिबल है पूरी एक्चुअल मीटिंग का। तो वो कौन है? हमारा मीटिंग लीडर या मीटिंग मैनेजर। और उनको जो है मीटिंग के दौरान ध्यान रखना होता है कि जो जिस उद्देश्य से मीटिंग हमने अरेंज की है वो हमारी पूरी होनी चाहिए। सो बेसिकली मीटिंग लीडर जो है ही इज द की इन द मेकिंग द मीटिंग अ सक्सेसफुल मीटिंग। इन कुछ मीटिंग्स के अंदर जो लीडर जो होता है वो डिपार्टमेंट का हेड भी हो सकता है या टीम का लीडर भी हो सकता है या सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट किया कोई पर्सन भी जो है वो हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मीटिंग मैनेजर की। मीटिंग मैनेजर जो है वो बेसिकली उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसकी अगर हम बात करें तो है कि मीटिंग लीडर जो है वो ये डिटरमाइन करता है कि गोल क्या है। हमारा मीटिंग लीडर डिटरमाइन क्या करता है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन करता है गोल क्या है, काम क्या है या पर्पस क्या है मीटिंग का जो हमें पूरा करना है इसके द्वारा। और ये जो है एक असाइनमेंट है एक तरह से जो बेसिकली जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है लीडर की, लीडर के जो काम होता है उसमें से एक काम उसका ये भी होता है कि वो ये निश्चित करेगा कि हमारा मीटिंग का पर्पस जो है वो क्या है। सेकेंड बात, जो मीटिंग लीडर जो होता है वो डिसाइड करता है कि क्या मीटिंग बेस्ट पॉसिबल मेथड है, जो हमारा उद्देश्य हमें पूरा करना है, हमें जो डिजायर्ड आउटकम रिजल्ट चाहिए, तो क्या उसके लिए मीटिंग जरूरी है या नहीं है। क्योंकि कई बार हम ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा मीटिंग्स भी नहीं बुलानी चाहिए, बहुत ज्यादा मीटिंग्स, क्योंकि उसके लिए सब लोगों का काम जो है वो सफर करता है, आप सब लोगों को ब्लॉक कर देते हो टाइम को। तो जब जरूरी है लगे कि तब आपको मीटिंग बुलानी चाहिए। नेक्स्ट बात, मीटिंग लीडर ये निश्चित करता है कि कौन जो है मीटिंग को प्लान करने में जो है हेल्प करेगा, ये भी वही डिसीजन लेता है। साथ ही जो मीटिंग लीडर जो है वो डिसाइड करता है कि मीटिंग का जो एजेंडा जो होगा वो क्या रहेगा, कि हम इस मीटिंग के अंदर जो है क्या जो है किस टॉपिक पे मीटिंग करना चाहते हैं। साथ ही मीटिंग जो लीडर है वो ये निश्चित करता है कि किस तारीख को, किस समय पर, किस लोकेशन पर, ठीक है, और जो है आप मीटिंग जो है वो करना चाहते हो वो आप चेक करोगे, क्योंकि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का कैलेंडर होगा उसको ध्यान में रखते हुए कि आप निश्चित करोगे कि हमें मीटिंग जो है वो कब करनी है, राइट। देन नेक्स्ट इज मीटिंग लीडर जो है वो जो भी उस टॉपिक, उस बात से रिलेटेड जो भी काम किया गया है, जो प्री वर्क है, जैसे आपको मीटिंग अगर करनी है तो जिस टॉपिक पे कर रहे हो उसके बारे में जो पढ़ना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो उसकी गैदर करनी है, उसकी जो हिस्ट्री है या उससे रिलेटेड टीम जो उसके काम कर रही है, उससे जो उन सभी चीजों के बारे में उसको इकट्ठा करके सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे रखने हैं। कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज हम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो हम इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसके सारे मिनट्स भी वहां डिस्कस करते हैं कि पिछली मीटिंग में हमने ये डिसीजन लिए थे, इस मीटिंग पर ये लोग काम कर रहे थे और इस मीटिंग पे इतना बजट लगा था। तो वो सारी चीजें जो है बेसिक चीजों को वो स्टडी करके रखता है। नेक्स्ट इज कि जो मीटिंग लीडर है वो इनवाइट करता है सभी पार्टिसिपेंट्स को और उनको असाइनमेंट्स जो है वो दे देता है। जो भी प्री वर्क जो है या जितना टाइम पॉसिबल है पार्टिसिपेशन के लिए पार्टिसिपेंट के पास में, वो कई बार वो उनको पहले भी प्रोवाइड कर सकता है। ये सारा जो उसने इकट्ठा किया था जो सारा डाटा जो है वो जो जिन लोगों को बुलाया है उन सबको पहले दे सकता है कि सब उस बारे में पहले से ही पढ़ के आए। ये भी वो काम जो है वो करता है। इसके अलावा मीटिंग लीडर ये निश्चित करता है कि मीटिंग हैज ए रिकॉर्डर, मीटिंग को आपने रिकॉर्ड भी करना है। चाहे आप, एक तो हो गया कि आप वैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, दूसरा ये हो गया आपने उसकी डिटेल्स जो है, मिनट्स जो है वो नोट डाउन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए और उस पर लिखा होना चाहिए कि क्या एक्शन लिया गया, क्या डिसीजन लिए गए, और जो है वो पूरी मीटिंग जो है प्रॉपरली टाइमली कंडक्ट हो उसके लिए किसी पर्सन को टाइम कीपर भी बना सकता है जो कि टाइम नोट करता रहेगा।
नेक्स्ट है आपका मीटिंग लीडर में यूज एन आइस ब्रेकर टू वार्म अप द पार्टिसिपेंट। यूज एन आइस ब्रेकर का मतलब ये होता है, कई बार जब पार्टिसिपेंट्स हैं बातचीत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि पार्टिसिपेंट जो है वो एनवायरमेंट जो है बेसिकली जो है बहुत ज्यादा साइलेंस हो गया है या डिस्कशन जो है बहुत हॉट हो गया है कई बार ना, तो उस मीटिंग को बीच में ब्रेक करना उसको बोलते हैं आइस ब्रेकर का काम। कई बार होता है आप डिस्कशन कर रहे हैं, सारे शाउट करने शुरू कर रहे हैं, तो फिर जो मीटिंग लीडर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको बीच में से ब्रेक करेगा और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे फिर से इस तरह से। तो एक एनवायरमेंट बनाने की जरूरत होती है, उसका काम है कि वो एनवायरमेंट को कंफर्टेबल बनाता है और बीच में अपने जो आइडियाज जो सबके हैं हो रहे हैं उनको जो है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज जो है इंफॉर्मेशन करता है। जैसे सपोज करो हम 4 लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत तेज से बात कर रहे हैं, तो अब जो 5वां जो लीडर है वो क्या कहेगा, अच्छा ठीक है मिस्टर सोनी ने जो कहा उन्होंने ये वो उनका विचार ये था कहने का, मिस्टर अनिल का ये विचार था, तो कहिए मिस्टर प्रदीप आप क्या कहना चाहते हैं। इस तरह से जो बीच में कन्वर्स कर रहा है आइस ब्रेकर का काम करता है। नेक्स्ट इज मीटिंग लीडर जो है वो लीड से मीटिंग, वो उस मीटिंग के अंदर जो है सबसे पहले पहुंचता है और जो है उस पूरे ट्रैक रखता है इस बात का कि सभी पार्टिसिपेंट जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, और किसी भी पार्टिसिपेंट को जो लोग आए हैं उनको ऐसा ना लगे कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है या उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है या उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये जरूरी है। तो और अगर उनको लगता है कि भाई सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो वो ये भी ध्यान रखे मीटिंग लीडर की नेक्स्ट मीटिंग के अंदर उनको भी मौका मिलना चाहिए बोलने का, राइट। तो ये काम जो होता है वो मीटिंग लीडर का होता है। नेक्स्ट इज मीटिंग लीडर जो है कंपनी की मीटिंग को स्पाइस अप करता है, चटपटा भी बनाने का काम करता है। चटपटा मतलब कि कई बार लोगों को मीटिंग डल ना लगे, बोरिंग ना लगे, तो इसलिए जो है या आइस ब्रेकर की तरह या कोई बीच में ह्यूमर हो, कुछ हंसी मजाक या कोई भी ऐसी बात जो है कुछ एग्जाम्पल ऐसा दे दे जिससे कि लोग जो है थोड़ा सा हंस ले बीच के अंदर। तो कोई भी मीटिंग हम ये कहते हैं कि लास्ट में जो है वो किसी नाराजगी या गुस्से पर खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि लास्ट में इट शुड बी लाफ, सब लोग हंसते हुए उस मीटिंग को खत्म करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मीटिंग लीडर की होती है। नेक्स्ट है मीटिंग लीडर जो है वो ये निश्चित करे कि अगला स्टेप्स और एक्शन जो है जो भी असाइन किए जाने हैं वो कौन से हैं, किसको असाइन किए गए हैं, वो निश्चित होना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टेप्स एंड एक्शंस आइटम्स आर असाइंड एंड हैंडल्ड, जो आगे का जो स्टेप है वो सबको दिया गया हो। मीटिंग लीडर जो है मीटिंग से एजेंडा फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, उसके बाद में जब मीटिंग खत्म हो रही है तो नेक्स्ट मीटिंग का क्या एजेंडा रहेगा, किस बारे में बातचीत की जाएगी, तो हम उसको कह के भी खत्म करते हैं कि ठीक है चलो हम सब लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे और इस बात पर बात करेंगे। इट्स लाइक दैट। Next is meeting leader follows up with the participants between meeting to make sure that the action items are on track and to offer assistance if the volunteer is experiencing problem। और जो meeting leaders जो है वो participants के साथ भी मिलकर जो है वो ये निश्चित करता है कि सभी काम पूरी तरह से हो रहे हैं और ये भी कहता है कि जो लोग काम कर रहे हैं कि उनको अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिस्कस कर सकते हैं उसके साथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि जो स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं मीटिंग मैनेजर की, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग मैनेजर, तो ये सब स्किल्स दी हुई हैं। स्किल्स है बेसिकली कि जैसे कि रीडिंग एंड प्रेजेंटेशन, जो मीटिंग लीडर है उसको पढ़ने की और प्रेजेंट करने की जो है निपुणता जो है उसके अंदर होनी चाहिए, काबिलियत। एक्टिव लिसनिंग, सुनने क्या भी होना चाहिए उसका, क्योंकि वो सब मेंबर्स की जब वो बात सुनेगा तो उसको सुनने की स्किल भी होनी चाहिए। स्पीकिंग, बोलने की स्किल होनी चाहिए। सोशल परसेप्टिवनेस, जो सामाजिक रूप से जो अलग अलग वर्ग के लोग आए हुए हैं तो सबको एक्सेप्ट करते हुए किस तरह बातचीत करनी है। कोऑर्डिनेशन, सबके साथ मिलजुल कर काम करने की स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग, सोच विचार करने की जो है अच्छी तरह से हर पहलू का सोच विचार करने की वो होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। सर्विस ओरिएंटेशन, काम के प्रति उसको काम की सारी नॉलेज होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, टाइम पे शुरू हो जाए मीटिंग, टाइम पे खत्म कराई जाए। जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए किसी भी चीज का डिसीजन लेने के लिए, और उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, कोई कठिन से कठिन समस्या है उसको वो आसानी से सॉल्व कर सके। साथ ही मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग होता है देखभाल, पूरी चीजों की देखभाल करने की उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। नेगोशिएशन, सबसे बातचीत करके तोल भाव करना जो है उसकी भी स्किल होनी चाहिए। मैथमेटिकल स्किल होनी चाहिए उसके पास में, जैसे कि उसको क्योंकि बजटिंग करना है, फाइनेंसेस देखने हैं, तो उसको मैथमेटिकल स्किल भी होनी चाहिए।
सिस्टम एनालिसिस जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो है सारी चीजें जो है वो सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और मैनेजमेंट या पर्सनल रिसोर्सेज की भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो जो पर्सन मीटिंग मैनेजर का काम कर रहा है उसके अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। ये स्किल्स अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो उनको एक्सप्लेन करके बता सकते हो, नहीं तो आपको ये पॉइंट्स वाइज सारी याद होनी चाहिए। ये अब आपके रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो डिफरेंट चीजों को आप जो है आसानी से और डिटेल में पढ़ सकते हो। ओवरऑल आपने चैप्टर के अंदर जो पढ़ा वो क्या था, मीटिंग होती क्या है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के कौन से स्टेप्स होते हैं, मीटिंग लीडर जो है या मीटिंग जो मैनेजर जो होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए। ये काफी कुछ हमने स्टडी कर लिया है, तो आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया है, और इसको अच्छी तरह से लर्न करें और नोट करें।